नमस्कार साथियों। सरकार ने कुछ दिन पहले ही जातिगत जनगणना की बात कही थी कि जनगणना होगी और जातिगत आंकड़ों के साथ होगी, लेकिन तब कोई तारीख नहीं बताई गई थी। अब तारीखों का ऐलान हो गया है और पूरे प्रोसेस की बात भी कही गई है। जो अब आगे जो जनगणना है वो अप्रैल में होगी, अप्रैल 2026 से। लेकिन उसका जो बेस ईयर माना जाएगा वो 1 मार्च 2027 से माना जाएगा। जो जनगणना होगी पूरे देश में वो अप्रैल 2026 के बाद से शुरू होगी। उसका नोटिफ़िकेशन 16 जून 2025 को आ जाएगा। उसके बाद बहुत प्रकार की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और चूँकि अब तकनीकी का युग है, डिजिटल क्रांति हो चुकी है, तो इसमें तकनीकी का बहुत इस्तेमाल किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की तैयारी की जाएगी। इस प्रक्रिया में कुछ महीने लगेंगे और एक बार जब महीने लगेंगे तो 45 दिन के अंदर सेंसस जो है वो हाउस होल्ड सर्वे जिसे कहते हैं, वो किया जाएगा। और ये जो जनगणना है, ये 2 फ़ेज़ में होगी। पहले हाउसहोल्ड सर्वे होगा, उसके बाद दूसरा फ़ेज़ होगा। उस दूसरे फ़ेज़ में जो है जाति का आँकड़ा भी लिया जाएगा। ये सारी बात सरकार ने कही है और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया पूरी होते-होते मार्च 2027 आएगा और उसमें उस तब तक ये सारा सेंसस का आँकड़ा आ चुका होगा और ये जनगणना 2027 ऐसा करके माना जाएगा, ये बेस ईयर बन जाएगा। बात ये है कि जब ये सारे लेकिन जो जातिगत आंकड़े हैं, इसको आने में अगले 3 साल लग सकते हैं, ऐसा भी गृह मंत्रालय के सूत्रों द्वारा कहा गया है। तो यानी कि जो सेंसस का पूरा डेटा है, वो तो अगले कुछ महीनों में आ जाएगा। तकनीकी का पूरा इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेटा कैप्चर किया जाएगा। जनगणना विभाग की अपनी ऐप होगी, जिस पे आप अपना डेटा खुद भर सकते हैं डाउनलोड करके। उससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता कि लोग आएँ और घर-घर ऐसा फॉर्म भरें। तो वो प्रक्रिया होगी, लेकिन उसके साथ-साथ ये प्रक्रिया भी होगी, आप ऐप से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बार जनगणना के अधिकारी पहुँच पाएँगे, लोग पहुँच पाएँगे, तकनीकी के माध्यम से पहुँच पाएँगे और सारा डेटा कैप्चर हो जाएगा। हमारा सामाजिक, आर्थिक जो पूरा ताना-बाना है उसकी जानकारी लेना, हमारे हर घर में क्या-क्या चीज़ें हैं, नहीं है, कौन गरीब है, कौन मध्य वर्ग से है, कौन उच्च वर्ग से है, ये सारा आँकड़ा दरअसल अब जनगणना के माध्यम से पहुँच जाएगा, जिससे सरकार को भी अपनी नीतियाँ बनाने में बेहतरी होगी, किसके लिए किस तरह की नीति बनानी है। उसी प्रकार से अपोज़िशन भी उसके बाद से बात उठाएगा कि सरकार के जो आंकड़े हैं कि गरीबी रेखा से इतने लोगों को हम ऊपर लाए, क्या वो सच है? ये क्या जो जातिगत आंकड़े आए हैं उसके आधार पे जो बातें होंगी, सबसे पहले तो आरक्षण की बात होगी, डिलिमिटेशन की बात होगी सीट्स की, महिला आरक्षण का विधेयक तो पास हो ही चुका है, उस पे चर्चा होगी और ऐसे तमाम नए मुद्दे खुलेंगे जो जातिगत जनगणना के बाद होंगे और सामान्य जनगणना के बाद भी बहुत सारे आंकड़े ऐसे आएँगे, जो बहुत ही अचंभित करने वाले होंगे। उसका कारण ये है कि पिछले 15 सालों में जब 2011 में सेंसस हुई, उसके बाद देश बहुत तेज़ी से बदला है। बहुत तेज़ी से शहरीकरण हुआ है, भूमंडलीकरण हुआ है, बाज़ारीकरण हुआ है। गाँव से शहरों की तरफ लोग आए हैं। गाँव में भी गाँव के आस-पास जो जो पहले गाँव हुआ करते थे, वो बहुत तेज़ी से शहर के रूप में बदले हैं। हमने देखा है कि बहुत ऐसे नए-नए शहर हैं, जो पहले सामान्य से जिले होते थे, आज देश के बड़े महानगर हैं। ये सारे बदलाव पिछले 15-20 सालों में ही परिलक्षित हुए हैं। ऐसे में ये जो जनगणना के आंकड़े होंगे, बहुत ही चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। हमारा शिक्षा का दर क्या है, हमारे 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 सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, हमारी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज़ हैं, देश के पास क्या रिसोर्सेज़ हैं टोटल, इससे पता चलेगा। लेकिन जो जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं, वो 3 साल बाद ही आ पाएँगे। तो यानी कि जब 26 में वो जनगणना शुरू होगी, उसके 3 साल बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। यानी कि जब तक जातिगत जनगणना के सही आंकड़े आएँ, तब तक शायद लोकसभा का चुनाव 2029 का लोकसभा चुनाव हो चुका होगा। इसको जनगणना के जो जातिगत जनगणना के आंकड़े लाने में सरकार इतनी सावधानी इसलिए भी बरत रही होगी, क्योंकि 2011 में जब सेंसस हुई, तो उस समय बहुत डिमांड थी कि जातिगत आंकड़े जोड़े जाएँ, जो कि सरकार ने नहीं जोड़े। लेकिन उन्होंने साथ ही एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एसईसीसी किया कि जिसमें कि उन्होंने कोशिश की कि सारे जातिगत आंकड़े कैप्चर किए जाएँ, वो एक अलग से सर्वे हुआ। लेकिन उसमें करीब 46 लाख जातियाँ रजिस्टर भी की गई, उनके आंकड़े भी आए।
लेकिन वो आंकड़े बहुत फुल प्रूफ नहीं थे, उसकी प्रक्रिया, उसके तरीके, उसके डेटा, तो इसलिए वो आंकड़े कभी सार्वजनिक रूप से पब्लिक किए नहीं गए। कुछ राज्यों ने भी जैसे कि बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, इन्होंने भी जातिगत जनगणना करने की कोशिश की, हालाँकि जातिगत जनगणना केंद्र सरकार का विषय है। फिर भी उन्होंने कोशिश की और वो भी बहुत फुल प्रूफ तरीके से नहीं कर सकते कि जो उन्होंने पूरा सर्वे किया, वो बहुत ठीक है। जब जाति के आँकड़ों पे आगे की राजनीति डिपेंड होने वाली है, आगे की सरकार की नीतियाँ डिपेंड होने वाली हैं, सरकार कैसे काम करेगी, विपक्ष क्या मुद्दे उठाएगा, ये सब जातिगत जनगणना के आधार पे होने वाला है। तो उसमें अगर 2-3 वर्ष लग भी जाते हैं तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि 1931 के बाद पहली बार जातिगत आंकड़े हमारे सामने आएँगे और देश का सामाजिक ताना-बाना, राजनीतिक ताना-बाना, आर्थिक ताना-बाना, उसके पीछे क्या सच्चाई है, वो पता चलेगा। हम कितनी प्रगति कर पाए, हम कितने आगे आ पाए, ये सारी बातें उसके आधार पे ही पता चलेंगी। सरकार ने आखिरकार जातिगत जनगणना की बात मानी थी। उसके बाद अब तारीखों का ऐलान भी हो गया है कि अप्रैल 2026 से जातिगत जनगणना होगी। अगले 6 महीनों के अंदर 45 दिन का एक टर्म होगा और उसके बाद कुछ दिन के अंदर दोबारा फेज़ करके भी किया जाएगा। कुछ राज्य जैसे जो हिमाचल है, जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख, इन सब में जहाँ बर्फ़ जम जाती है, वहाँ थोड़ा पहले ये सारी चीज़ें कर ली जाएँगी। कुछ राज्यों में अगले वर्ष चुनाव भी हैं, तो वो भी अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि किन 45 दिनों में वो ऐसा करेंगे। तो कुल मिला के मार्च से लेके सितंबर तक के बीच में ये जातिगत जनगणना अ, ये जनगणना की जाएगी और उसके बाद जो जाति के आंकड़े भी इकट्ठा किए जाएँगे। तो अब वो पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 16 जून को नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा। अब आने वाले समय में देखना होगा कि राजनीति किस करवट बैठती है, केंद्र सरकार उसका कैसे जवाब देती है, अपोज़िशन कैसे मुद्दे उठाता है। लेकिन आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बनने वाला है क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के नंबर्स, हमारी विधानसभा के नंबर्स, हमारे सभी सरकारी ऑफ़िसेज़, सभी जगह जो पूरा सामाजिक ताना-बाना है, उस पे एक बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला है। तो ये हमारे विमर्श का बहुत ही मुख्य मुद्दा बन जाएगा और हमें भी देखना होगा कि हम इस सारी प्रक्रिया से कैसे आगे निकलते हैं। हम इन सारे आंकड़ों को देश के विकास के लिए, आम आदमी के लिए, विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ़ अपनी राजनीति के लिए। अभी के लिए इतना ही।